हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ या वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्नों तो देखेंगे। जैसा कि अभ्यास में से प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है 20वीं सदी में यहाँ पर रिक्त स्थान है विश्व युद्ध हुए। तो 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, तो यहाँ पर हम भरेंगे 2। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पर रिक्त स्थान हुई थी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर भरा जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यहाँ पर रिक्त स्थान अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं अस्थायी? तो 5। यहाँ पर हम भरेंगे 5। अगला महासभा की बैठक वर्ष में यहाँ पर रिक्त स्थान बार अवश्य होती है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार अवश्य होती है। तो यहाँ पर भरेंगे 1 बार, यानी कि वर्ष में 1 बार महासभा की बैठक होनी चाहिए। अगला है महासभा की सभापति का कार्यकाल यहाँ पर रिक्त स्थान वर्ष के लिए होता है। तो कितने वर्ष के लिए होता है? तो 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर हम भरेंगे 1 वर्ष। अगला है मानव अधिकार दिवस यहाँ पर रिक्त स्थान को मनाया जाता है। तो हमें यहाँ पर बनाना है, यानी कि बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को। अगला राष्ट्रीय कुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो बताना है हमें कि जो राष्ट्रीय कुल के सदस्य होते हैं वो आंतरिक एवं बाह्य मामले में कैसे हैं, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ पर हम भरेंगे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न 3 दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। जैसा कि प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से हुआ। 20वीं सदी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं जिसमें अपार धन जन की हानि हुई है। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर न हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थानों के नाम लिखिए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अगला प्रश्न है ग नंबर, दक्षिण एवं आसियान के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उनके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। जैसा कि हमें यहाँ पर 3 दिया गया है, महासभा, सुरक्षा परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन तीनों के बारे में हमें संक्षेप में लिखना है। तो जैसा कि हमने लिखा है महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होती हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी 1 बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त कराने का प्रयत्न करती है और उसके लिए सेना भी भेजती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होती हैं, जिनमें चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका व रूस ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। शेष
10 अस्थायी सदस्य महासभा से केवल 2 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तुम इतने सुन तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।